में एक ऐसी तिथि आती है जिसे देवता भी सबसे शक्तिशाली मानते हैं। बल्कि एक नहीं, पूरे साल में ऐसी 24 तिथियां होती हैं और हर तिथि का होता है अपना नाम, अपनी विशेषता और अपनी शक्ति। कहा जाता है कि इस तिथि में किया गया व्रत साधारण व्रत नहीं होता। इस दिन की गई पूजा का फल कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है और इस दिन किया गया ध्यान सीधा मन और आत्मा को शुद्ध करता है। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि इस दिन किया गया एक छोटा सा संकल्प भी जीवन बदल सकता है। तो कौन सा है वो दिन? ये है एकादशी। पर क्यों है एकादशी इतनी विशेष? आइए समझते हैं। सनातन धर्म में हम हिंदू कैलेंडर फॉलो करते हैं, जिसमें एकादशी एक दिन है और हर महीने शुक्ल और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि है। इसलिए इसे 11 भी कहा जाता है। 12 महीनों में कुल 24 एकादशी आती हैं। एकादशी में विशेष रूप से भगवान विष्णु का पूजन और व्रत किया जाता है और इसे सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। विष्णु भगवान के पूजन के साथ ही इस दिन लोग एकादशी माता की पूजा भी करते हैं, जिनका जन्म विष्णु जी के ही शरीर से हुआ है। लोक कथाओं के अनुसार मुरा नाम का एक दैत्य था जिसने देवताओं पर बहुत अत्याचार किए। इससे दुखी होकर सभी देवताओं ने विष्णु जी के पास जाकर उनसे मुरा दैत्य से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। विष्णु भगवान और मुरा के बीच युद्ध हुआ जो कई वर्षों तक चलता रहा। युद्ध करते करते जब भगवान विष्णु थोड़ा थक गए तो बद्रिका आश्रम में सिंहवती नाम की एक गुफा में विश्राम करने लगे और उन्हें नींद आ गई। मुरा राक्षस भी उनका पीछा करते करते उस गुफा तक पहुंच गया और जैसे ही नींद में लेटे हुए विष्णु जी पर प्रहार करने को हुआ तो भगवान के शरीर से एक शक्ति पुंज निकला, जिसमें से एक देवी प्रकट हुई। ये देवी इतनी शक्तिशाली थी कि इन्होंने मुरासुर का वध कर दिया। विष्णु भगवान ने प्रसन्न होकर इन्हें एकादशी देवी का नाम दिया, क्योंकि उनका जन्म 11 एकादशी को हुआ था। भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया था कि एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति उपवास रखकर उनकी और एकादशी माता की पूजा करेगा, उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और इसी वरदान के कारण 11 यानी एकादशी का व्रत सबसे पवित्र और विशेष फल देने वाला माना जाता है। एकादशी व्रत लोग कई तरह से करते हैं, जैसे निर्जला, जिस दिन बिना कुछ खाए पिए व्रत करना होता है। दूसरा है जलाहार, जिसमें लोग सिर्फ पानी पीकर व्रत करते हैं। तीसरा है क्षीर भोजी, इसमें भक्त सिर्फ दूध से बने पकवान ही खाते हैं। चौथा है फलाहारी, जिसमें भक्त सिर्फ फल खाते हैं। और पांचवा है नक्त भोजी, जिसमें भक्तजन सिर्फ एक प्रकार का ही भोजन करते हैं, जैसे साबूदाना, सिंघाड़ा, शकरकंद, आलू या मूंगफली। एकादशी वाले दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन क्यों? आइए ये भी समझते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अन्न जैसे चावल में पाप का वास होता है, इसलिए कहा जाता है कि इस दिन चावल खाने से हमारे नष्ट हुए पाप भी जागृत होते हैं। एकादशी में चावल ना खाने के पीछे पौराणिक कथा भी प्रचलित है। कहते हैं माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने अपना शरीर को त्याग दिया था और वो पृथ्वी में समा गए थे, जिससे चावल और जौ उत्पन्न हुआ। ये घटना एकादशी के दिन हुई थी, इसलिए इस दिन चावल को उनके मांस के सेवन के समान माना जाता है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो चावल में जल तत्व अधिक होता है, जो मन को चंचल करता है और जिससे व्रत के सात्विक नियमों का पालन करने में बाधा आती है। चलिए जानते हैं कि पूरे साल में आने वाली 24 एकादशी के क्या नाम और विशेषताएं हैं। पहला है षटतिला एकादशी। मान्यता है कि इस दिन व्रत और तिल का उपयोग करने से पिछले जन्म के दोष और पाप नष्ट हो जाते हैं। जया एकादशी, जीवन की नकारात्मक शक्तियों और बाधाओं पर विजय पाने के लिए इस एकादशी का व्रत किया जाता है। विजया एकादशी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये व्रत जीवन की हर चुनौती, व्यापार,
नौकरी या शत्रुओं पर विजय दिलाने में सहायक होता है। अमल की एकादशी, कहते हैं इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा और सेवन का विशेष महत्व होता है। ये व्रत स्वास्थ्य प्रदान करता है क्योंकि हम सब जानते हैं कि आंवले में औषधीय गुण होते हैं, इसलिए इसे अमृत फल भी कहा जाता है। पाप मोचनी एकादशी, मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, मदिरापान, चोरी जैसे महापापों से मुक्ति मिलती है। कामदा एकादशी, कामदा का अर्थ है कामनाएं। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से भक्तों की कामनाएं पूर्ण होती हैं। बरूथनी एकादशी, बरूथनी का अर्थ होता है कवचधारी। कहते हैं कि ये व्रत कवच की तरह व्यक्ति को हर विपत्ति से सुरक्षित रखता है। मोहिनी एकादशी, मोहिनी का अर्थ है मोहित करने वाला। माना जाता है ये व्रत सांसारिक मोह माया से मुक्ति देता है। अपरा एकादशी, मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म या गोत्र हत्या का दोषी, गर्भस्थ शिशु को मारने वाला, पराई स्त्री को भोगने वाला भी अपरा एकादशी का व्रत रखने से पाप मुक्त हो जाता है। पद्मनी एकादशी, ये व्रत मुख्य रूप से संतान प्राप्ति, सुख समृद्धि, पापों का नाश और मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है। परम एकादशी, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुबेर ने इसी एकादशी का पालन करके अपार धन प्राप्त किया था। ये व्रत आर्थिक तंगी को दूर करने और दरिद्रता मिटाने के लिए किया जाता है। निर्जला एकादशी, इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। माना जाता है कि व्यक्ति साल भर की एकादशियों का व्रत नहीं कर पाता तो वो इस एकादशी के दिन व्रत करके सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त कर सकता है। योगिनी एकादशी, इस व्रत को करने से शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है। देवशयनी एकादशी, मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के लिए क्षीर सागर में शेषनाग पर चले जाते हैं। इसके करने से पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष मिलता है। कामिका एकादशी, कामिका एकादशी का व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर पुण्य मिलता है। श्रावण पुत्रदा एकादशी, नाम से ही पता चलता है कि ये व्रत मुख्य रूप से संतान सुख की प्राप्ति, बच्चे के उत्तम स्वास्थ्य और उनकी लंबी आयु के लिए किया जाता है। अजा एकादशी, ये एकादशी व्रत खोई हुई प्रतिष्ठा और सम्मान पाने के लिए किया जाता है। परिवर्तनी एकादशी, इस समय ये माना जाता है कि भगवान विष्णु शयन मुद्रा में एक से दूसरी ओर करवट लेते हैं और इसलिए इस एकादशी का विशेष महत्व है। इसे करने से मनोवांछित फल मिलते हैं। इंदिरा एकादशी, ये एकादशी मुख्य रूप से पितरों की आत्मा की शांति और उन्हें मोक्ष दिलाने के लिए किया जाता है। पापांकुश एकादशी, पापांकुश का मतलब है कि पाप पर अंकुश लगाने वाला। ये व्रत हमें पाप क्रिया करने से रोकता है। रमा एकादशी, रमा यानी माता लक्ष्मी, तो ये एकादशी विशेष रूप से माता लक्ष्मी की कृपा पाने का अवसर है। ये व्रत सुख समृद्धि पाने के लिए किया जाता है। देवउठाइनी एकादशी, माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन से चतुर्मास समाप्त हो जाता है और मांगलिक कार्यक्रम पुनः शुरू हो जाते हैं। उत्पन्ना एकादशी, उत्पन्ना एकादशी भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई एकादशी माता की स्मृति में मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से अनजाने में हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मोक्षदा एकादशी, मोक्षदा का अर्थ है मोक्ष प्रदान करने वाली। ये माना जाता है कि इस एकादशी के व्रत करने से पूर्वजों को नरक की यातनाओं से मुक्ति मिलती है और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। आने वाले एपिसोड्स में हम आपको हर एकादशी के बारे में विस्तार से बताएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारा चैनल सनातन धर्म से जुड़े सकारात्मक पहलुओं को आप तक
सही ढंग से पहुंचाने का एक प्रयास है। तो आप भी हमारे इस प्रयास से जुड़िए और सनातन को अपने जीवन का आधार बनाइए। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, जिसका नाम है हमारा सनातन। धर्मो रक्षति रक्षता।